दोस्तों कालीन भैया या फिर सुल्तान कुरैशी या फिर पंकज त्रिपाठी, ये तीनों इंसान एक ही हैं। और इस इंसान को अभी बिहार के खादी उद्योग खादी बोर्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है बिहार के लिए भी और पंकज त्रिपाठी जी के लिए भी कि अभी ये बिहार के ही हैं और बिहार की इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में इस खबर के रिगार्डिंग। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों देखते हैं खबर क्या है कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड पंकज त्रिपाठी एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। यानी बिहार में अब जो खादी का उद्योग होगा उसका प्रचार प्रसार करेंगे हमारे पंकज त्रिपाठी जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंकज त्रिपाठी जी बिहार के ही हैं, दरभंगा के ही हैं और वो वहाँ से उठ कर के आज बॉलीवुड में राज कर रहे हैं। मिर्जापुर हो या फिर गैंग्स ऑफ वासीपुर हो या फिर ऐसी कितनी सारी फिल्म और वेब सीरीज दे चुके हैं ये हिट है। तो ये है पंकज त्रिपाठी जी। इनके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे खादी के बारे में। तो दोस्तों ये जो खादी है ये बिहार के लिए बोलूँ या इंडिया के लिए बोलूँ, जिसके लिए भी बोलूँ, ये सिर्फ खादी कपड़ा और ये सिर्फ फैब्रिक रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने किस तरह से आज़ादी पाई थी। ये हमारे आज़ादी का सिंबल भी है खादी। समझेंगे किस तरह से, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसकी हिस्ट्री। और ये हमारे लिए गांधीयन फिलॉसफी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखते हुए आगे इस वीडियो को समझेंगे कि किस तरह से खादी ने अपने अंदर कितने ही हमारे संस्कृति और इतिहास को छुपाए हुए बैठा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 में, तो उसके तहत खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का गठन किया गया पूरे भारत में। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो राज्य भी करना चाहते थे उन्होंने भी खादी इंडस्ट्री का गठन किया और उसी वक्त बिहार में भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की गठन हो गई। अब दोस्तों जो बिहार स्टेट खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं, या फिर इंडिया में भी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो खादी मीन्स सिर्फ खादी और विलेज इंडस्ट्री में और भी जो इंडस्ट्री जो भी काम करते हैं लोग एम्प्लॉयड हैं वहाँ पर, सेरिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, उन सारे सेक्टर की बात करती है विलेज इंडस्ट्री। ठीक है, और खादी मतलब जहाँ पर कॉटन से या सिल्क से या फिर लेनिन से किसी भी तरीक़ा से आप खादी का प्रोडक्शन करते हैं। खादी का मतलब ये है दोस्तों हाथों से बुना हुआ कपड़ा। ठीक है, चरखे से बुना हुआ कपड़ा, मैनुअली बुनी हुई कपड़ा, बिना मशीन के इस्तेमाल, मतलब जो ऑटोमेटिक मशीन होते हैं उनके द्वारा बुनाई नहीं की हुई होती है, तो वो खादी कपड़ा होता है। और मेनली हमारे इंडिया में बोले तो कॉटन से या सिल्क से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है बिहार स्टेट खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, इसकी मोटिव क्या है दोस्तों? इसकी मोटिव ये है कि जो बिहार में खादी इंडस्ट्री है और खादी से जुड़े जो भी एक्टिविटीज़ है उनका प्रचार प्रसार करना है इस बोर्ड का मोटो। ठीक है, और लोगों को स्वरोजगार देना, रोजगार देना लोगों को, इसी से रोजगार जनरेट करना, लिवलीहुड की सोर्स एज ए रिप्रेजेंट करना कि मतलब किस तरह से खादी को हम लोग बना सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये काम करना बिहार स्टेट खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का काम है। दूसरा जो इनका काम है दोस्तों कि किसी तरह से जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना थ्रू डिफरेंट स्कीम्स। ठीक है, जैसे एक स्फूर्ति स्कीम निकली थी 2014 में, भारत सरकार की स्कीम थी, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, 2014 में लगभग 150 करोड़ रुपए की पैकेज निकाली थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो उस समय काफ़ी उत्थान हुआ खादी इंडस्ट्री का और उसके बाद काफ़ी फ्लरिश की है खादी इंडस्ट्री हमारे इंडिया में भी और बिहार में भी। आपको पता है नालंदा, भागलपुर, उस साइड में काफ़ी हमारे टेक्सटाइल की बिजनेसेस हैं। ठीक है, और खादी का उधर काफ़ी प्रोडक्शन होता है। तो अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट ये बताती है, बिहार सरकार की वेबसाइट से मैंने लिया है, कि जो लोग खादी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं उन लोगों में से लगभग 63% लोग काफ़ी गरीब और निचले तबके के लोग हैं। यानी इस खादी इंडस्ट्री ने इतने लोगों को रोजगार दिया है और जीवन जीने का, ठीक है, अवसर दिया है, अच्छा जीवन जीने का अवसर दिया है। तो ये खादी इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये भी जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछ सकती है कि सबसे पहला खादी मॉल भारत का कहाँ पर बना। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये खबर 2019 की है कि पटना में लॉन्च किया गया था। ठीक है, सबसे पहला खादी मॉल बनाया गया पटना में, लगभग 6.5-7 करोड़ रुपए के खर्च से पटना में बनाया गया। ये नीतीश कुमार जी की आप फोटो देख सकते हैं और ये श्याम रजक जी हैं जो बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये खबर है। और अभी जो कोविड की क्राइसिस चल रही है, जो कोविड में आपने देखा होगा मास्क की कमी हो गई हर जगह, तो ये खादी इंडस्ट्री वाले लोगों ने काफ़ी हेल्प किया और लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख तक खादी के मास्क बनाए और लोगों को बांटे, सस्ते दाम पर दिए, 10 से 15 रुपए में बांटे। ठीक है,
तो ये कोविड में भी काफ़ी हेल्पफुल रहा एक खादी इंडस्ट्री हमारे देश में। अब दोस्तों ये खादी बनाने का जो प्रोसेस होता है खादी के कपड़ा वो काफ़ी मुश्किल होता है, इस वजह से ये काफ़ी महंगा भी होता है। और इसकी जो सबसे खास बात ये होती है दोस्तों कि वो आपको ठंडा में गर्मी देता है शरीर में, और गर्मी में ठंड का महसूस होता है अगर आप उस तरह के कपड़ा को पहनेंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे तो। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, सबसे तो पहले कॉटन की कल्टीवेशन होती है, यानी खेतों में कपास उगाया जाता है, फिर उसके अंदर से रुई की तरह निकाली जाती है, उसको धोया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको साफ किया जाता है, चरखे पर स्पिनिंग की जाती है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी वीविंग होती है इस तरह से मशीन पर, और फिर उसको कलर कर दिया जाता है, सुखाया जाता है, और फिर फिनिश होते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पर एक मैं छोटा सा वीडियो लगाने की, जिससे आप देख के समझ सकें कि किस तरह से प्रोसेस होती है। ये खेतों से निकाली हुई रुई है, और किस तरह से इसे इस मशीन के अंदर रख कर के और बीज को बाहर कर लिया गया। अब इस धनुष के साथ इसको, रुई को इस तरह से करके और बनाया जाता है। इस सलाई पट्टी के ऊपर इस तरह से इसे किया जाता है, और फिर इस तरह से गोले बनाए जाते हैं। इस गोले को निकालकर चरखी पर लगाया जाता है, और चरखी पर लगाने के बाद इस तरह से धागे को उसके साथ जॉइंट कर दिया जाता है, और चरखी घुमाने से और एक तरफ से हाथ खींचने से ये धागा तैयार हो जाता है। उसके बाद जब ये धागा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो इसे निकाल करके एक दूसरे जगह लपेट देते हैं इस तरह से। अब जब इस तरह से सूत बन जाते हैं, धागे बन जाते हैं, तो उनका फैब्रिकेशन होता है। इस तरह से फैब्रिकेशन होता है, ठीक है, मशीन के द्वारा। और वो पूरी फैब्रिकेशन करने के बाद वो पूरा एक कपड़ा तैयार होके आती है, इस तरीके से कपड़ा रेडी हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल प्रोसेस है और कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है, इस वजह से ये काफ़ी महंगा भी होता है। अब जो मैंने आपसे बताई थी कि जो हिस्ट्री समाये हुए है अपने अंदर, वो ये हिस्ट्री है दोस्तों खादी की, कि आपको पता होगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुए, ठीक है, जो जिसके नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, लाल बालपाल, जो लाल बालपाल थे आपको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल थे। तो ये लोग थे उस समय के लीडर थे, ठीक है। तो इन लोगों को ये लगा कि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करने से, मीटिंग करने से, ठीक है, ये बंगाल का पार्टीशन ख़त्म होने वाला नहीं है, मतलब ये लोग ये वापस लेने वाले नहीं है डिसीजन। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट चलाया। उस समय क्या था बॉयकट मूवमेंट का, क्या था मतलब जो वहाँ पे मोटो था उस वक्त, ये था कि जो आप इम्पोर्टेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो हमें अंग्रेज़ दे रहे हैं ला के बाहर से, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, कपड़ा से लेकर के किसी भी चीज़ों का। तो उस वक्त इस चीज़ का आत्मनिर्भरता की बात कही गई, सेल्फ रिलायंट की बात की गई, आत्मशक्ति की बात कही गई कि अब हम अपने से कपड़ा बनाएंगे, अब आप अपने से चीज़ों को बनाएंगे और खुद इस्तेमाल करेंगे, इनके चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पहली बार इंडिया में सेल्फ रिलायंस का कंसेप्ट भी उस वक्त 1905 में देखा गया था, ठीक है। तो ये पहली बार उस समय खादी इंडस्ट्री में कुछ ग्रोथ हुए और लोगों ने खादी वस्त्र पहनना शुरू किया। दूसरी बार जब 1920 में नन कॉपरेशन मूवमेंट चला, जब गांधी जी ने चलाया, जो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद बंद हो गई थी, तो उस वक्त 1920 में भी गांधी जी ने यही कहा, यही आह्वान किया लोगों से कि आप क्या करें, अंग्रेजों की दी हुई वस्तु इस्तेमाल ना करें, अंग्रेजों की लाई हुई कपड़े आप ना पहने, आप अपने कपड़े पहने, अपने स्कूल में जाएं, अंग्रेजों के स्कूल में ना जाएं, ठीक है, जो दुकान अंग्रेजी दुकान है वहां पर ना जाएं, भारतीय दुकान पर जाएं। तो उस वक्त भी खादी का काफ़ी उत्थान हुआ। उस समय गांधी जी ने वॉलंटियर के साथ मिल करके काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी चरखे चलाने की और खादी वस्त्र बनाने की। तो ये पूरी तरीके से खादी, और ये जो एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट था, जो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि खादी अपने अंदर हमारे इतिहास को संजोए हुए बैठा है, ठीक है। अब दोस्तों रिसेंट की जो मैंने बात की, जैसे मैंने आपको बताया कि स्फूर्ति जैसे स्कीम निकले थे 2014 में, उसके बाद हमारे खादी इंडस्ट्री में काफ़ी बूस्ट मिला खादी इंडस्ट्री को, और काफ़ी फ्लरिश किया, ठीक है, खादी इंडस्ट्री ने। तो अभी जो रिपोर्ट एक निकल के आ रही थी इसी साल की, ये मई की रिपोर्ट है दोस्तों, कि 90,000 करोड़ रुपए की देखिए टर्नओवर केबिक में है, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में, ठीक है, लगभग 90,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें खादी है और प्लस कुछ विलेज इंडस्ट्री की बात की जा रही है। तो जब स्पेसिफिकली सिर्फ खादी इंडस्ट्री की बात की जाती है दोस्तों, तो ये एक रिपोर्ट निकल के आई, उसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2018-19 से लेकर के 19-20 में लगभग 31% का ग्रोथ हुआ है। और जो सिर्फ खादी वस्त्रों की बिक्री में, ठीक है, इतना मुनाफा हुआ है कि 4211 करोड़ रुपए आए हैं सिर्फ खादी से 2019-20 में। और जो टोटल अगर जब केवी की कमाई देखी जाए तो लगभग 90,000 करोड़ तक पहुंच गई है। देखिए ये दोस्तों
84,675 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात कही गई है कि इतना टर्नओवर हुआ है पूरे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंडस्ट्री ये फ्लरिश किया है केवी का हमारे देश में। आई होप आपको समझ में आया होगा खादी से जुड़े जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और जो भी मैंने आपको अपडेट दिया, करंट अफेयर्स दिया कि पंकज त्रिपाठी जी बिहार के खादी इंडस्ट्री के लिए खादी उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर चुन लिए गए हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्रेजेंटेशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।